हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक जो है आपका है सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल और स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल, जिससे कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे जिससे आपका 1 से 2 नंबर किसी भी टीचिंग एग्जाम में कंप्लीट हो सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका यानी कि गतिक कौशल 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल, जो दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे और चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कि जब बच्चा अपनी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग सीख जाता है तो उसे सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। अब छोटी मांसपेशी कौन कौन होता है तो आगे हम लोग समझेंगे कि जब ये पहला पॉइंट है, जब बच्चा अपनी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग सीख जाता है तो उसे सूक्ष्म गतिक कौशल कहा जाता है। जैसे सूक्ष्म गतिक कौशल में हाथ हो गया, कलाई हो गया, उंगलियों हो गया, पैर हो गया या पैरों की उंगली, होंठ और जीभ के छोटे गति को संदर्भित करता है। यानी कि ये छोटे छोटे जो कौशल है सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाते हैं और इसका उपयोग जब बच्चा आसानी से करना सीख जाता है तो इसे सूक्ष्म गतिक कौशल कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल बच्चा सीख गया है। तो आइए अब इसका उदाहरण कौन कौन सा है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है लेखन। ठीक है, जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सूक्ष्म गतिक कौशल का कौन सा उदाहरण है, तो 3 आपका दे देगा स्थूल गतिक कौशल में से और 1 देगा सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि लेखन। तो आपका लेखन जो है जो उंगली से करते हैं, तो ये उंगली से जो छोटे छोटे उंगली से जैसे लेखन लिखना हो गया उंगली से करते हैं, सिलाई हो गया, ठीक है, सिलाई करना भी उंगली, या फिर सुई में धागा पिरोना जो है वो भी उंगली से करते हैं, पेंटिंग जो है या फिर क्राफ्ट वर्क जो है वो छोटे उंगली से करते हैं, पेज पलटना जिसमें उंगली का प्रयोग होता है, यानी छोटी वस्तुओं पकड़ने में या कपड़ों की बटन बंद करने में या खाना खाने में उंगलियों का प्रयोग होता है, या कैंची से काटने में उंगली का प्रयोग, कंप्यूटर की कीबोर्ड में उंगली का प्रयोग होता है। तो ये छोटे छोटे जो मांसपेशियों का प्रयोग होता है उसको सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। और ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल का कौन कौन सा उदाहरण है। तो ये जो छोटी मांसपेशियों का प्रयोग से जो भी कार्य होगा वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो आइए अगला जो है हम लोग का स्थूल गतिक कौशल है, जिसमें अब वो सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें बड़े मांसपेशियों का प्रयोग था और स्थूल गतिक कौशल में सूक्ष्म गतिक कौशल में छोटे मांसपेशियों का प्रयोग था और स्थूल गतिक कौशल में बड़े मांसपेशियों का प्रयोग होता है। तो जब बच्चा बड़ी गतिविधियाँ करना सीख जाता है तो उसे स्थूल गतिक कौशल यानी कि कहते हैं। तो शिशु अपनी बाजुओं का यानी कि पूरे हाथ का, टांगों का, पैरों का या पूरे शरीर के जरिए जब क्रिया करना सीख जाता है तो उसे स्थूल गतिक कौशल कहा जाता है। जैसे कि घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना या दौड़ना, कूदना या किसी भी पत्थर से ठोकर लगना या ठोकर लग कर के गिर जाना, यानी कि बड़े मांसपेशियों का जहाँ प्रयोग होता है उसे स्थूल गतिक कौशल कहा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि स्थूल गतिक कौशल के निम्नलिखित से कौन से उदाहरण हैं। दौड़ना हो गया, और कूदना हो गया, ठोकर लगना हो गया, चलना हो गया, घुटनों के बल चलना हो गया। तो ये सब जो है स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों जो है कौशल स्किल आप समझ गए होंगे और यहाँ से क्वेश्चन जो है जब आएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जिससे कि आगे का वीडियो हम लोग डिस्कस कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।